नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपकी तैयारी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट देखिए, आज का जो वीडियो है स्टूडेंट, वो मेन जो मोटिव है वो है कि अभी जो केवल आपके सामने अभी 30-35 दिन बचे हैं स्टूडेंट, केवल 30 दिन शेष है स्टूडेंट, या आप और खींच के चले तो 35 दिन। तो स्टूडेंट, इसमें आपकी क्या योजना होनी चाहिए उसको लेकर के वीडियो बनाया है। काफी कुछ सोच विचार के बाद ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। कुछ ऐसी आपको स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा जो आपने शायद कहीं नहीं देखी होंगी पहले। इसके लिए मैंने काफी मेहनत की है कि अंतिम 30 दिन स्टूडेंट आप लगातार तैयारी कर रहे हैं अगर 6 महीने से, लेकिन वो पूरे आपकी अंतिम 30 से 35 दिनों पर ही डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर सुस्त पड़ गए या ढीले पड़ गए तो स्टूडेंट आपकी जो पुरानी तैयारी है वो बेकार हो जाएगी। तो स्टूडेंट, उसको कंसोलिडेट करना है आपके लिए। तो ये 35 दिन जो है आपके सामने वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टूडेंट। देखिए, आपको अब क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना। देखिए स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, आप जो है वो अभी तक आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए हैं 2010 से लगाकर के 2018 तक के स्टूडेंट, आपको सारे पेपर की प्रिंट निकाल लेनी है ना। आपको क्या करना है कि सारे पेपर की प्रिंट की 2018 में स्टूडेंट 3 पेपर हुए थे। एक विशेष शिक्षा का हुआ था, एक संस्कृत डिपार्टमेंट का हुआ था और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित किया गया था, है ना। 3 पेपर थे। तो इन सभी पेपर की 1, 2, 3, 4 और 7 स्टूडेंट, इन सभी पेपर्स की आप प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट, है ना, हार्ड कॉपी, क्योंकि मोबाइल में वो मतलब वाली बात नहीं रहती है। सबकी आप प्रिंट निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए कि क्या कीजिएगा। सबसे पहले आप पकड़िए बीएससी लेवल के क्वेश्चन। मुझे अभी भी लगता है कि बीएससी लेवल की जो स्टूडेंट 47 से 48 क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि ये इतने ज्यादा कठिन भी नहीं आते हैं और कई सारे क्वेश्चन जो है वो ऊपरी लेवल के आते हैं और कई सारे तो वही आ जाते हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी पेपर्स के प्रिंट निकाल लेंगे पिछले 7 सालों के, और उसके बाद आप आ जाएंगे बीएससी पार्ट के ऊपर। देखिए, अब उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा। आपको बीएससी पार्ट के अंदर कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है। क्या करेंगे आप कि बीएससी पार्ट के अंदर आपको कोई भी टॉपिक, मान लो कि आपने भाई वेक्टर सेलेक्ट कर लिया, है ना, और वेक्टर सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट, तो आप उस टॉपिक के क्वेश्चन 2010 के पेपर के निकालेंगे, 2011 के पेपर के निकालेंगे, 2013 के पेपर के निकालेंगे, 2016 के पेपर के निकालेंगे और 18 में जो 3 पेपर हुए हैं, प्लस स्टूडेंट ये जो टॉपिक वेक्टर है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी था, तो वहां से भी आपको 4 पेपर मिल जाएंगे। लगभग आपके पास 11 से 12 पेपर इकट्ठे हो जाएंगे। किसके लिए? बीएससी के वेक्टर के लिए। क्या बताया मैंने आपको, इन सभी सालों की पेपर की हार्ड कॉपी निकाल लेंगे और फिर बीएससी का कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। मान लो कि आपने वेक्टर सेलेक्ट किया, उस वेक्टर के आप इन सभी वर्षों में आए हुए प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज करने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 2010 का पूरा पेपर सोल्व कीजिए। उससे क्या होता है स्टूडेंट कि पूरा पेपर स्टूडेंट सोल्व ही नहीं करता कभी। वो क्यों, उसको देख करके 1-2 घंटे करता है, उसमें उसके मुश्किल से 40 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तो उसमें 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन करने में तो 5-6 घंटे चाहिए उसको। तो ये दिक्कत आती है। तो आप क्या कीजिए, आप टॉपिक वाइज सिलेक्ट कर लीजिए पुराने सालों के पेपर के सॉल्यूशन के लिए। बात समझ में आ रही होगी आपको कि आपने केवल वेक्टर सिलेक्ट कर लिया, उस वेक्टर को आप 2010 में ढूंढिए, 11 में ढूंढिए, 13 में ढूंढिए। इससे क्या होगा कि आप उस वेक्टर के क्वेश्चंस को एक तो ढूंढ पाएंगे। कई बार तो क्या होता है स्टूडेंट ढूंढ ही नहीं पाता है टॉपिक के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप ढूंढना सीख पाएंगे कि जो वेक्टर है भाई इसके ये क्वेश्चन है, कि आजकल तो क्वेश्चन क्या बिखरे हुए आते हैं, स्कैटर्ड आते हैं। एक अगर 10 नंबर पे आया तो एक 52वें नंबर पे आएगा और एक 58वें नंबर पे आएगा। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, मान लो कि आपने बीएससी के 10 में से 7 टॉपिक या 8 टॉपिक तैयार किए, तो उनमें से आप उन क्वेश्चन को ढूंढने की आदत डाल लेंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन हमें मिल भी रहा है कि नहीं मिल पा रहा, हम आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे कि अमुक क्वेश्चन इस टॉपिक का है। तो आपने वेक्टर में ऐसा ही किया, सारे जितने भी पेपर्स हुए हैं फर्स्ट ग्रेड को मिला करके 11-12, उन सभी में आपको वो टॉपिक को ढूंढ करके, उन क्वेश्चंस को ढूंढ करके और आपको सॉल्यूशन निकाल लेना। ये आपका पहला काम है। इन आगामी दिनों के अंदर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अभी तक तो तैयारी चल ही रही है आपकी, अभी तक तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, आपका रिवीजन भी शुरू हो गया होगा, लेकिन अब आप आगे अलग क्या करें, तो ये आप आजमा सकते हैं।
ठीक है। फिर देखिए आपने नंबर 2 पे सेलेक्ट कर लिया स्टूडेंट, मान लो कि एलपीपी, तो अब आप क्या करेंगे, बीएससी का टॉपिक आपने एलपीपी सेलेक्ट कर लिया, तो स्टूडेंट एलपीपी के पांचों जो लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, वो आपने हर साल के वो आप छांटिए और फिर उन क्वेश्चन को पास में बुक रख लीजिए गोखरू सैनी की, उससे बड़ी कोई बुक नहीं है नवकार प्रकाशन की, लगभग क्वेश्चन आपको एलपीपी के उसमें मिल ही जाएंगे, है ना। या फिर हमारे जो आईआईटी क्वेश्चन है उनमें भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये काम करेंगे, तो ऐसे आप बीएससी के सारे टॉपिक आप पहले कर लें, इससे क्या होगा, आपके पिछले सालों के क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व हो जाएंगे बीएससी के, और साथ साथ आप उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई या ढूंढ भी सकते हैं कि भाई मुझे वो क्वेश्चन मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन को ढूंढ भी पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, तो जो टॉपिक मैंने तैयार किए हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप बीएससी के तो कम से कम लगभग सभी टॉपिक्स की तैयारी आप पहले कर लीजिए, कुछ भी छोड़िएगा मत, केवल जो एडवांस कैलकुलस जो थोड़ा लेंथी है वो आप छोड़ सकते हैं, बाकी तो सभी टॉपिक्स की तैयारी आप मैंने जो आपको तरीका बताया है उस तरीके से स्टूडेंट आप आराम से कर सकते हैं। इन पिछले सालों के पेपर्स में फर्स्ट ग्रेड के पेपर इसमें इंक्लूड हो गए, वो सारे आप ढूंढ लीजिए, ढूंढने की आप में जो कैपेसिटी वो आ जाएगी और आप सारे क्वेश्चन पुराने सालों के भी हल हो जाएंगे, ये काम आप पहले कर सकते हैं स्टूडेंट। और इसी प्रकार से आप दोहराइए प्रोसेस को 11th-12th के लिए, कि वहां से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि आपने 2D सिलेक्ट किया तो उसमें 2D के क्वेश्चन आपने 2010 के किए, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज करना है, पूरा पेपर सोल्व नहीं करना है, ठीक है। 2D के क्वेश्चन 2011 में सिलेक्ट किए, 2013 में सिलेक्ट किए, 2016 में सिलेक्ट किए और 2018 में सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये आपको सारे काम कर लेना है इसमें। उसके बाद में आप चाहें तो 11th-12th के लिए एसआर सैनी का जो दृष्टांती उदाहरण है स्टूडेंट, दृष्टांती उदाहरण वो आप जरूर कर लें, बाकी का जो सबसे पहले दिया हुआ इसमें हर टॉपिक में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट देखा है मैंने अभी तक, बस वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस आप बीएससी पार्ट के लिए और स्टूडेंट यही प्रोसेस आप 11th-12th पार्ट के लिए दोहराते रहिए, इससे क्या होगा कि आपको पिछले सालों के सारे क्वेश्चन लगभग आपके हो जाएंगे और आपको पेपर में क्वेश्चन ढूंढना भी आ जाएगा। कई स्टूडेंट को वही नहीं आता कि सर क्वेश्चन तो सब बिखरे पड़े हैं, मुझे तो मिलते ही नहीं है, क्या करें। स्टूडेंट ऐसा आपको ढूंढने की आदत डालनी पड़ेगी, तो आप टॉपिक वाइज करिए, कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर दिए 11th-12th या बीएससी का, उसी से संबंधित बुक आपके पास में रखिए, नहीं क्वेश्चन आए वहां से इसको आप चेक कर लीजिए, है ना, एक साथ नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आज वीडियो में इतना ही, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे ही और भी अच्छे टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा। चैनल को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद।